तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। क्यों? तुम लोग गौर किया होगा कि जब धूप रहता है, क्या रहता है? धूप। धूप से जाने के बाद जब घर में जाते हैं क्या लगता है? सामान तुरंत देख लेते हो? नहीं ना, टाइम लगता है कि नहीं? समय लगता है ना। भरत, जब तुम धूप से घर के अंदर जाओगे उसमें जाने के बाद पूरा अंधेरा सच लगेगा, नहीं लगता है? ऐसा क्यों होता है? वही सवाल तुमसे पूछ रहा है फिजिक्स कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश में, मतलब जो तेज प्रकाश है, हमने धूप में तेज प्रकाश था कि नहीं बाहर में, और कमरे के अंदर में कम प्रकाश होता है कि नहीं? तो जब हम तेज प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहां पर जो वस्तु है उसको देखने में कुछ समय लगता है। क्यों लगता है कुछ समय? इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली जो होता है, आँख की पुतली कैसा हो जाता है? सिकुड़कर छोटी हो जाती है, सिकुड़कर छोटी हो जाती है। जब हम तेज प्रकाश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तेज प्रकाश में, तो वहाँ पे आँख की पुतली जो होता है सिकुड़ के छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा। और जब वो हम किसी अंधेरे वाले जगह पे जाते हैं उसको छोटा में दिखाई पड़ेगा नहीं, वो धीरे 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 बड़ा करना पड़ेगा उसको। आँख की पुतली जो छोटा हुआ रहता है उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, इसीलिए वस्तु देर से दिखता है। बात समझे? तो वही यहाँ पे कह रहा है कि तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। जब हम अंधेरे में किसी वस्तु को देखेंगे तो आँख की पुतली का बड़ा होना आवश्यक है। आँख की पुतली का बड़ा होना तब जाके वस्तु दिखेगा। अभी भी तुम अगर मान लो अंधेरा से धूप में जाओगे तब भी तुमको बहुत आँख छोटा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ता है? अगर बाहर से अंदर आओगे तो आँख बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ताकोगे तो यूं नहीं दिखते रहता है नहीं। उसी तरह से जब तुम अंधेरे से बाहर जाओगे तो आँख छोटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रोशनी पड़ता है। अब पुतली को क्या चाहिए? उसको छोटा, रोशनी में छोटा चाहिए, तो छोटा होते रहता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली का क्या होना चाहिए? अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। कैसे होना आवश्यक है? बड़ा। ध्यान दो, ये सवाल को ध्यान दो, इसमें पूछता है एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, समझे? फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में आता है। पुतली जब सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो कुछ समय के बाद ही वह अधिक खुल पाती है। जब सिकुड़ के छोटा हो जाता है पुतली तो तुरंत से बड़ा नहीं होता है, उसको बड़ा होने में समय लगता है, बड़ा होने में समय लगता है। इसलिए जब हम धूप से अंदर आते हैं, कमरे के अंदर आते हैं तो पुतली धीरे 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 बड़ा होता है, इसलिए वस्तु थोड़ा समय के बाद दिखाई देता है। सामने में वस्तु रहेगा फिर लेकिन मिलेगा नहीं, मिलता है जल्दी नहीं मिलेगा। धूप में से आ जाओ कमरे के अंदर तुमको मिल भी नहीं करेगा वस्तु। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ तो धूप में था, पुतली छोटा हो गया था। अंधेरे में देखने के लिए पुतली का क्या होना जरूरी है? बड़ा होना जरूरी है। अब धीरे धीरे ना बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर दिखेगा, इसलिए समय लगता है, तो कुछ समय बाद ही खुल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वस्तु को देखने में कुछ समय लगता है ना। इसका ठीक विपरीत क्या होता है? जब हम कम प्रकाश वाले क्षेत्र से अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो हमें पुतली मतलब कि वस्तु को क्यों नहीं जल्दी देख पाते हैं? आँख क्यों चकाचौंध हो जाता है? चकाचौंध मतलब चौंधिया जाना, चकाचौंध होता है ना। और उसको क्या कहते हैं? है ना, कहते हैं ना। इसी वजह से, क्योंकि जब कम प्रकाश से जाएंगे एक के बार आँख पे प्रकाश पड़ेगा, एक के बार अटैक करेगा तो उससे क्या होता है? आँख चौंधिया जाता है नहीं, तो उसको कहते हैं चकाचौंध। क्या कहते हैं? चकाचौंध। घर में भी रहोगे ना, अगर लाइट कटा है, फटाक से अगर लाइट आ जाए तभी चकचूनी लग जाएगा, नहीं लग जाता है जी? डायरेक्ट अगर लाइट आ जाए तो इसी की वजह से, क्योंकि अंधेरा में पुतली सिकुड़ के बड़ा हो जाता है और जब ज्यादा रोशनी रहता है उसमें पुतली सिकुड़ के छोटा हो जाता है, मतलब फैल के बड़ा होता है अंधेरा में, और धूप में क्या हो जाता है? सिकुड़ के छोटा हो जाता है। इसी कारण है कि हम
जब धूप से कम प्रकाश वाले में आते हैं तो हमें वस्तु को देखने में समय लगता है, और जब हम कम प्रकाश वाले क्षेत्र से ज्यादा प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो हमें चकाचौंध नजर आता है ना, आँख चंदिया जाता है। अब क्या है प्रश्न की समंजन क्षमता, ये पूछा भी है असमंजन क्षमता, कई बार एग्जाम में पूछा भी है ये सवाल। असमंजन क्षमता क्या है? आंखों की ऐसी क्षमता, क्या कह रहा है ध्यान दो, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे आप यानी कि अपने आप बदलती रहती है, फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है। मान लो किसी का आंख सही है, अभी सबका आंख सही है, यहाँ पे नहीं है, कभी यहाँ देखो कभी वहाँ देखो कभी वहाँ देखो, नहीं देख पाते, सबका सब देखते कि नहीं, और सबका सब कलर पता है नहीं पता है, कौन काला है कौन सफेद है कौन पीला है कौन क्या है, सबको पता है। तो इसी कारण असमंजन क्षमता के कारण आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे आप यानी कि अपने आप बदलती रहती है, कभी इसको देखो कभी उसको देखो कभी उसको देखो, बहुत दूर तक देख लेते हो नहीं देख लेते हो, उसको कहते हैं असमंजन क्षमता। क्या कहते हैं? असमंजन क्षमता। क्या कहते हैं? असमंजन क्षमता। सामान्य आंख के लिए उसकी असमंजन क्षमता 4D पाई जाती है। ये एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है ये 4D, एक होता है -4D एक होता है 4D। तो असमंजन क्षमता के लिए 4D, असमंजन क्षमता के लिए 4D। अब देखो प्रश्न क्या है, मोतियाबिंद क्या है? प्रश्न क्या है? मोतियाबिंद क्या है? क्या प्रश्न है? मोतियाबिंद क्या है? तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का, जो ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं है ना, जिसका उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसके नेत्र यानी कि आंख, उसके नेत्र यानी कि आंख का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? सफेद। उसको कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। समझे? आंख के ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा दूधिया हो जाना, जिसे दिखाई नहीं देता, जिसे दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद कहा जाता है। मतलब या तो दूधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है, इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। अब प्रश्न क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये तो कई बार एग्जाम में पूछता है और हर बार एग्जाम में इससे एक ऑब्जेक्टिव रहता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। याद रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। हर बार एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सवाल हर बार आता है। सब्जेक्टिव में पूछता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो तुमको बताना है कि वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तु को सामान्य आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, सामान्य आंख के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, सामान्य आंख के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मान लो अभी यहाँ पे लिख रहे हैं तो वहां से दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम। मान लो 25 सेंटीमीटर कहाँ तक जाए, पढ़ने की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किताब को कहते हैं ज्यादा सटा के भी नहीं पढ़ना चाहिए और ज्यादा हटा के भी नहीं पढ़ना, समझे? सटा के पढ़ोगे तो पूरा बलर दिखेगा। कैसा दिखेगा? कुछ तो सुझे नहीं करेगा, सुझेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। सटा के देखो किताब, पढ़ पाते हो सटा कैसे करके देखो तो नहीं ना होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं है। न्यूनतम दूरी कम से कम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कम से कम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके वो स्पष्ट दिखेगा। ज्यादा दूर जितना हो जाए, ज्यादा तक जितना दूर तक देख लो, और बढ़िया बात है नहीं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह न्यूनतम दूरी जहाँ रखी वस्तु को समान आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, समान आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, उसको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे है निकट बिंदु। क्या है? निकट बिंदु। देखने के बिंदु को भी निकट बिंदु कहते हैं ना। तो निकट बिंदु कहा जाता है आंख के सबसे निकट का वह बिंदु, आंख के सबसे निकट, सबसे आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ रखी वस्तु आसानी से देखा जा सकता है। अब सामने कॉपी रखो, सब कॉपी या फिर किताब सब रखो, पहले पूरा से डालो, देखो तो दिखता है? पूरा से नहीं दिखता है? नहीं दिख रहा है?
देखो ना, बताते कहाँ तक जाना है, सटा ना पूरा, सटाओ पूरा पूरा सटाओ। देखो ना, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, लिखा जाए करो ना, उसको सही समझ में आएगा। ये तुरंत समझ में आएगा, निकट बिंदु और दूर बिंदु नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा थोड़ा हटाओ, थोड़ा थोड़ा हटाओ, थोड़ा 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 हटाओ। कहाँ पे जाके पूरा पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कहाँ पे जाके? तो वो हो गया निकट बिंदु। क्या हो गया? निकट बिंदु। बात समझे? क्योंकि पूरा हम कर लेंगे तो दिखेगा नहीं, अब हटाएंगे थोड़ा, अब यहाँ पे जाके दिख रहा है, तो वो हो गया निकट बिंदु। क्या हो गया? निकट बिंदु। तो निकट बिंदु आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ रखी वस्तु आसानी से दिखाई पड़ता है, आसानी से उसको निकट बिंदु कहते हैं। और निकट बिंदु के लिए 25 सेंटीमीटर जरूरी है। कितना सेंटीमीटर जरूरी है? 25 सेंटीमीटर से अगर कम कर दे, 24 हो जाएगा तब भी नहीं दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा। 24 से 23 हो जाएगा तभी नहीं दिखेगा, 23 से 22 हो जाए तो और नहीं दिखेगा। अगर 25 है तो दिखेगा, 25 के बाद दिखेगा, 25 भी दिखेगा और 25 के बाद। इसीलिए कहते हैं समान आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितनी दूर होना चाहिए? हाँ। अब समान आंख की दूर बिंदु अनंत होता है। दूर बिंदु जानते हो? कहीं पर भी देख लो, है ना? जैसे यहाँ से कहाँ दिखाई दे रहा पता नहीं, और कहाँ बांस दिखाई दे रहा नहीं रे, उसको कहते हैं दूर बिंदु। क्या कहते हैं उसको? निकट मतलब जहाँ पे हम नजदीक से देख सकते हैं वो हो गया निकट बिंदु, और दूर मतलब अनंत होता है। दूर का क्या होता है? तो समान आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। और समान आंख के लिए निकट बिंदु क्या होता है? समान आंख के लिए निकट बिंदु क्या होता है? और समान आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। समझे? ये टोटल इसमें पूरा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी था और सब्जेक्टिव भी था। सब्जेक्टिव में ये आता है, बहुत सारा और आता है कि तारे